सोने का घर। कहानी शुरू होती है सबतपुर नाम के एक गांव से। उस गांव में एक शाम नाम का आदमी रहता था। उसके दो बच्चे थे, एक का नाम सुमित और दूसरे का रूही। और वो सब हंसी खुशी रहते थे। उनकी माँ कुछ साल पहले ही गुजर गई थी, इसलिए वो दोनों बच्चे हमेशा उदास रहते थे। इसीलिए शाम ने दूसरी शादी करने का सोचा और उसने शादी करके एक औरत यानी मालिनी को अपने घर ले आया। सुमित खुश होकर बोलने लगा, पिताजी, आपने हमारे लिए माँ लाई, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ पिताजी, मुझे भी। शाम उनसे बोलता है, हाँ बच्चों, अब से मालिनी तुम्हारे अपने माँ की तरह ख्याल रखेगी। मालिनी बोलती है, हाँ बच्चों, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और मालिनी सुमित और रूही को झिड़काने लगती है। वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करने लगी, उन्हें डांटने लगे। सुमित और रूही बहुत दुखी हो गए, लेकिन वो अपने पिताजी से कुछ ना बोले। मालिनी बच्चों के बारे में शाम को उल्टा सीधा बोलने लगी। सुनिए जी, सुमित और रूही मेरी एक भी नहीं सुनते, हमेशा मुझे उल्टा सीधा कहते हैं। शाम, मालिनी तुम अपना गुस्सा ठंडा करो, मैं उन्हें बात करके उनको समझा लूंगा। शाम सुमित और रूही से बोलते हुए, बच्चों अपनी माँ की बात सुन लिया करो, वो तुम्हारी माँ है, उनको कुछ भी मत बोला करो। बच्चे कुछ ना किए होकर भी अपने पिताजी के लिए उनकी बात मानते हुए कहते हैं, हाँ पिताजी, हम माँ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। फिर से मालिनी बच्चों को तंग करने के लिए ऐसे ही नए बहाने ढूंढने लगती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में सब कुछ सूखा पड़ने लगता है। खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलती। इसलिए मालिनी शाम से कहती है, हम बच्चों को कैसे पालेंगे? यहाँ पर तो हमारे लिए भी कुछ खाने के लिए नहीं, हम इनको जंगल में छोड़ आते हैं। और सुबह होते ही मालिनी बच्चों से कहती है, सुमित और रूही तुम दोनों हमारे साथ जंगल में चलो, लकड़ियाँ लानी है। ठीक है माँ, चलो जाते हैं। लेकिन सुमित ने अपने पिताजी और माँ की बात रात में ही सुन ली थी। वो उनको जंगल में छोड़ने वाले हैं। सुमित ने सारी बात रात में सुनकर भी वो उनसे कुछ नहीं बोलता है और साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। सुमित कुछ कंचियां अपने साथ लेता है और वो सब जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और वो जंगल के बहुत ही अंदर चले जाते हैं। सुमित और रूही तुम दोनों यहीं पर रुको, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। ऐसा बोलकर मालिनी और शाम निकल जाते हैं। सुमित और रूही उनको शाम होने तक इंतजार करते हैं, लेकिन उनके पिताजी और माँ नहीं आते। सुमित भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी तक पिताजी और माँ नहीं लौटी। रूही तू डर मत, मैं हूँ ना। फिर वो दोनों अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में से आते आते जो सुमित ने घर से कंचियां ली थी, वो सुमित आते वक्त रास्ते में डाल रहा था, इसलिए उनको रास्ता मालूम था। लेकिन आधे रास्ते तक वह कंचियां थी, बाकी कुछ बंदरियां ने उठा ली थी। इसके कारण वो रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन कुछ आगे जाकर उनको एक सोने का घर दिखता है। वो दोनों वहां पहुंचते हैं। उस घर में एक बूढ़ी औरत उनको दिखती है। पहले तो वो उस बूढ़ी औरत को देखकर डर जाते हैं, लेकिन सुमित बोलने लगता है और जो भी उसके साथ हुआ था वो बताता है। बूढ़ी औरत को ये सब सुनकर उन पे दया आती है और अंदर से उसे लगता है कि मुझे इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। बूढ़ी औरत बोलती है, डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता बता दूंगी। और वो उन बच्चों को घर में लेकर आती है। वहाँ पर एक जादुई घर था, उनमें बहुत सारा सोना, हीरे, मोती सब कुछ था। वो बूढ़ी औरत उनको जाने का रास्ता बताती है और थोड़ा बहुत सोना भी देती है। सुमित और रूही आपका बहुत शुक्रिया।
और वो दोनों सुमित और रूही वहां से निकल जाते हैं। दूसरे दिन शाम को सुमित और रूही की याद आने लगती है और उनकी कमी महसूस होने लगती है। शाम अपने बच्चों को ढूंढने लगता है, लेकिन वो दोनों शाम को कहीं नहीं मिलते। शाम बहुत परेशान हो जाता है। कुछ दिन बाद सुमित और रूही अपने घर लौट आते हैं। वहां पर शाम अपने किए पर शर्मिंदा था। सुमित और रूही को देखकर वो रोने लगता है। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बच्चों, मुझे भी माफ कर दो, मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, तुम्हें माँ जैसा प्यार दूंगी। कोई बात नहीं पिताजी और माँ जी। सब हंसी खुशी रहने लगे। सुमित और रूही ने जो सोना लाया था उससे उनकी सारी गरीबी दूर हो गई और वो सब हंसी खुशी रहने लगे। हमें सबके साथ अच्छा रहना चाहिए, अंत भला तो सब भला ही होता है।